वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर वीक कोडिंग के अंदर। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो है जो साइबर वॉरफेयर है उसका ज़माना है। और आजकल जो है बिल्कुल आप देख रहे हैं कि आजकल जो लड़ाइयाँ चल रही हैं देशों के बीच में वो बहुत ही डिफरेंट हो चुकी हैं। जो पहले जो लड़ाइयाँ होती थी तीर तलवारों से, भालों से, या फिर जो आमने सामने की लड़ाई होती थी वो बहुत ही कम हो गई हैं। और आजकल जो है मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन्स वगैरह इनका ज़माना ज़्यादा आ गया है। आजकल जो है अटैक करते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर, अटैक करते हैं साइबर के ऊपर, अटैक करते हैं उनके किसी ऐसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिससे कि दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और आजकल जितनी भी चीज़ें हैं आप देख रहे होंगे कि सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक बेस हैं। मैक्सिमम जो 90% चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेस हैं, सभी की सभी इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड से ही चलाई जाती हैं। तो आजकल सबका ध्यान रहता है कि कैसे न कैसे करके इनके इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को कैसे न कैसे डिस्टर्ब किया जाए। उसका एक सबसे सिंपल तरीका है किसी भी दुश्मन देश को घुटने पे लाने का, कि उसके जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जितने भी सिस्टम है उनको जो है उसको बर्बाद कर दिया जाए। और उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आप देखो कि आजकल साइबर फ्रॉड के अंदर साइबर फ्रॉड भी हो रहे हैं और साइबर वॉरफेयर भी हो रहा है। साइबर वॉरफेयर के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार आपको मैसेज आते हैं कि कोई फोटो आ गया है, जिसको स्टेगनोग्राफी कहते हैं। ये टेक्निक पुरानी थी, मगर इसमें क्या है दोस्तों कि ये चीज़ें कैसे कहें तो लीगल प्रोसेस के थ्रू मतलब काफ़ी अच्छे कामों के लिए यूज होती थी और काफ़ी अच्छे मतलब चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कि किसी भी एरे गहरे नथु गहरे को जो है आपने दे दिया इसको और उसने यूज किया और उसको किसी गलत काम के लिए इसको यूज कर दिया। तो इस चीज़ के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था। बट कहते हैं ना कि जिस अगर चक्कू से सब्जी कट सकती है तो चक्कू से दूसरे गलत काम भी होता है। तो यही चीज़ जो है इन चीज़ों के ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर आप कंप्यूटर में अगर कोई अच्छे काम कर सकते हो, कंप्यूटर से गलत काम भी होते हैं। मगर दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है और इसको जो है आप जो है समझें कि मतलब आपको बचना कैसे है। आजकल जो है स्टेगनोग्राफी का काफ़ी प्रचलन देखा गया है। आप देखो कि आपके पास व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज आते हैं, आपके पास मैसेज आता है कि हमारे पास जो है ये एक फोटो है और ये देखो ये कोई गुमशुदा है, गुमशुदा के नाम से आ जाएगा। और कुछ नहीं, कोई धार्मिक ऐसा फोटो लगा देंगे जिससे मतलब जो है आप डाउनलोड करोगे, या फिर कोई ऐसा फोटो भेज देंगे जिसमें ग्रीटिंग होगा या कोई न्यू ईयर का होगा। तो इस टाइप से कोई ना कोई आपके पास कोई लिंक भेज दिया जाएगा। वो लिंक किसके थ्रू भेजा जाएगा? अगर डायरेक्ट लिंक भेजा जाएगा तो आजकल सतर्क हो गया कि भाई लिंक के ऊपर, ब्लू लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना, ठीक है। मगर अब क्या हो कि ऐसा क्या किया जाए कि किसी को मजबूर किया जाए कि वो लिंक पे क्लिक करे, और लिंक पे जैसे वो क्लिक करेगा तो वो जो उसके अंदर जो छिपा हुआ कोड है वो कोड एक्टिवेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर उसके मोबाइल को पूरे को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसके अंदर जितने भी पासवर्ड्स, उसके अंदर जितने भी जो भी उसकी फाइल्स हैं, फोटो हैं, सब कुछ पूरा सामने वाले के कंट्रोल में चला जाता है जिसने उसको भेजा है, ठीक है। और ये चीजें जाने अनजाने में होती हैं। मतलब जानबूझ के कोई नहीं चाहता कि मेरे पूरा डाटा जो है लीक हो जाए, मेरा पूरा डाटा जो है किसी दुश्मन के पास चला जाए या कोई एक ऐसे अननोन पर्सन के पास चला जाए कि जिससे मतलब हमारे को खतरा हो, तो जिसको हम जानते नहीं हो। तो इसको इसी जो ये फोटो भेजते हैं और उसके साथ जो लिंक है, ऐसी स्टेप से ऑडियो, इसमें ऑडियो, वीडियो और कोई भी मतलब सीक्रेट कोड, और इसके अंदर जो भी कोई भी एक सीक्रेट लिंक जो है उसको भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर वायरस, मालवेयर वगैरह भी काफ़ी भेजे जाते हैं। तो उसके थ्रू जो है इस चीज़ को अंजाम दिया जाता है। और दोस्तों, अगर इसको बोला जाता है स्टेगनोग्राफी, इसको बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। आपको यहाँ ऊपर मैं लिंक में दिखा दूंगा कि ऊपर आपने देख रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है स्टेगनोग्राफी होता है। और ये किस स्टेप से किया जाता है इस चीज के बारे में आज आपको बताऊंगा। इसको कोडिंग और इसको डिकोडिंग कैसे की जाती है, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस नहीं बताऊंगा, बस आपको मेन चीजें बना के दिखा दूंगा कि भाई इस स्टेप से ये देखिए अब इसका ये कितना हो गया, ये कैसे बना है और ये कैसे बना है। इसके अंदर अगर आप ये सोचते हो कि मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा, कंप्लीट नहीं बताया जाएगा। इसमें सिर्फ आपको ये बताया जाएगा, ये सिर्फ आपकी मतलब अवेयरनेस को जगाने के लिए कि देखिए अगर इस टाइप की मतलब कोई भी फोटो वीडियो आती है आप उसको पहचानोगे कैसे, तो वो भी उसका भी तरीका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
अभी आप देखिए इसके लिए आपको करना क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इसका जो स्टेगनोग्राफी है इसका इतिहास अगर जानना चाह रहे हो, मोटा मोटा मैं 2 सेकंड में बता देता हूं आपको। स्टेगनोग्राफी जो है सबसे पहले रोम साम्राज्य के अंदर जो है रोमन्स वगैरह के, और जो आपने स्पार्टन्स वगैरह के बारे में सुना होगा कुछ, कोई अगर हिस्ट्री बारे में अगर आपने पढ़ी हो तो स्पार्टन्स वगैरह थे, तो उनमें जो है इस चीज को काफी प्रचलित थी। तो सबसे पहले वहां पे यूज किया गया। उन्होंने जो है वो शील्ड के ऊपर मोम वगैरह लगा के इसको जो है गुप्त संकेत के गुप्त जो संदेश है उसके रूप में उसको भेजा गया। तो उसके बाद फिर आगे चल के ये जो काफी मॉडिफिकेशन होने लगा धीरे धीरे कि कैसे हम किसी मैसेज को किसी दूसरे अपने ही किसी बंदे तक जो कोई बीच में उसको पढ़ ना सके, उसको अगर कोई हमने मैसेज भेजा तो सिर्फ वही समझ सके, तो उसको हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने काफी लोगों ने जो है काफी सारी चीजें की गई हैं, और बाद में आगे चले कंप्यूटर में भी किया गया है। कंप्यूटर में भी जो आपने, मैं लिंक दे दूंगा कि इसमें जो इंक्रिप्शन है, जो ASCII ASCII कोड है, वो ASCII कोड कैसे काम करता है, वो सेम वही इसी टाइप से स्टेगनोग्राफी का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है उसको डिकोड करता है, एन्क्रिप्शन करता है, और काफी उसको जो है तोड़ देता है उसको वर्ड्स को काफी तरीके से, और जो उसके बाद जो प्रोसेस निकल के आता है तो वो सामने वाले को, अगर अननोन बंदा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, अरे जानने वाला है उसी का तो वो पकड़ लेगा कि हाँ ये मैसेज ये वाला है। तो ये कैसे होता है। तो उसके बाद फिर कुछ चीजें जो है बीच में आपने देखा होगा, बचपन में हम एक पेज के ऊपर एक प्याज का जो रस होता है ना, उसके रस को जो है इंक वाली जो पेन होता है, फाउंटेन पेन, उसके अंदर भरते थे प्याज के रस को, और सफेद कागज के ऊपर कुछ भी लिख देते थे। तो वो जो लिखा हुआ था वो पानी की तरह होता था, और वो जो है सूख जाता था, उसके बाद जो है वो दिखाई नहीं देता था कि उस पेज के ऊपर लिखा क्या गया है। मगर उसी को अगर आप लेके जाओगे किसी मोमबत्ती या दीवे के ऊपर या आग के ऊपर, जो मतलब उसको सिर्फ हीट दे सके, या कोई ऐसी हीट वाली चीजें, गैस वगैरह जो उसके कागज को ऐसे लेके जाओगे और उसको जो है ऐसे दिखाओगे ना, उसके ऊपर अगर घुमाओगे तो उसकी जो हीट से जो है वो जो लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली जो है प्रिंट हो जाएगा। वो आप ये करके देख सकते हो, मगर किसी बड़े जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ करना, क्योंकि आप जो है बच्चे हो, तो अगर बच्चे हो तो इस चीज को बिल्कुल मत करना, आग लगने का खतरा होता है। ठीक है, और ये किसी बड़े बुजुर्ग के ही अंडर उसमें ऑब्जर्वेशन के अंदर जो है इसको किया जाए। इसके बाद अभी हम आते हैं कि कंप्यूटर के अंदर स्टेगनोग्राफी कैसे की जाती है। तो देखो दोस्तों, इसके लिए मैं बताता हूं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले जैसे मान लो कि मैंने एक फोल्डर ले लिया, स्टेगनोग्राफी नाम से मैंने बना लिया इसको। ठीक है, अभी इसके अंदर मैंने एक, मान लो कि एक इमेज ले ली। देखिए इमेज क्या है, ये बिल्कुल सिंपल इमेज है, .jpg के नाम से। ठीक, इसका नाम मैं रख देता हूं P1। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं एक मैसेज वो जो है करूंगा, और इसको जो है फिर मैं, ये 2 तरीके से होगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, और एक जो है हम नेट के थ्रू भी, हमारे नेट के ऊपर भी काफी सॉफ्टवेयर हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए पहले तो आप इसको ये देख लीजिए कि ये देखिए इसकी जो है साइज कितना है, 263 KB का है। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये देखिए इसका साइज क्या है यहाँ पे 263 KB। इस चीज को ध्यान रखिए। अभी देखिए इसका साइज बिल्कुल बढ़ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, क्रोम पे जाएंगे, ये देखिए जैसे हम स्टेगनोग्राफी को लिखते हैं, और इसमें जो है लिखते ही ऑनलाइन कर दो। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है स्टेगनोग्राफी ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करो। ये सिर्फ नॉलेज के लिए दोस्तों, ठीक है, कहीं उल्टे सीधे काम करो ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेप से होता है और आप इसको ऐसे पहचान सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए लिखा हुआ एनकोड और डिकोड। एनकोड क्या होता है कि जब आप कोई चीज बना रहे हो, ठीक है, कोई नई चीज बनाने लग रहे हो, उसको उसके अंदर कुछ मिक्स करके तो एनकोडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो उसको जब बिल्ड कर रहे हो, नई चीज बिल्ड कर रहे हो तो एनकोड कर रहे हो, नई कोई कोडिंग कर रहे हो। इसमें चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी ये कहां पे है, डेस्कटॉप पे। तो अभी ये हम इस पे क्या है एनकोडिंग को, इसके बाद फिर हम क्या है चूज फाइल पे, यहाँ पे एंटर योर मैसेज है,
मैसेज अभी हम नहीं लिख रहे हैं, अभी चूज योर फाइल, ओके फाइल हमने लिख दिया, क्लिक किया और हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे है ये स्टेगनोग्राफी, इस फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे P1 ये वाली इमेज थी सिंपल, और हमने इसको ओपन कर दिया। अब ये देखिए ओरिजिनल, ये जो है ओरिजिनल फाइल है। अब इसके नीचे कुछ है नहीं है, कुछ नहीं है। अब हमारे को क्या है, इसके अंदर मैसेज डालना है। मैसेज क्या डालना है, किसी को भेजना है, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू, ओके। अब आपने इतना कर दिया, या फिर आप इसमें कोई भी नंबर कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी XYZ। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एनकोड करना है। जैसे आपने एनकोड किया, अब मेरी अगर आपको बाइनरी का नहीं पता, मैं आपको लिंक दे रखा है, इस वीडियो को जाके देखिए, आपको बहुत जो है अच्छी नॉलेज मिलेगी। आप जो है बाइनरी का जो है ASCII कोड जो होता है ना, ये बाइनरी बिट वो डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो है इसको यहाँ से इसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये इन्होंने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। अभी देखिए ये थी, अभी हम देखें तो मैं थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल फाइल थी, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है फाइल का नाम चूज कर दिया था, यहाँ पे हमने अपना मैसेज डाला, जो भी मैसेज हम डालना चाहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने जो है मैसेज इन्होंने एनकोड कर दिया। उसके बाद ओरिजिनल इमेज ये वाली है, नॉर्मलाइज इस टाइप की है, बट आपने जो मैसेज जो हिडन था वो कौन सी है, इसके अंदर है, ये लिखा हुआ मैसेज हिडन इन इमेज। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेव एज, और कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे ही कहाँ, स्टेगनोग्राफी के इसी के अंदर कर देंगे, कौन सी, H1 के नाम से, मतलब हिडन 1 मैसेज के नाम से सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गई है। अब आप इसको मिनिमाइज करो। यहाँ पे देखिए, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये कौन सी थी, पहले वाली थी जो नॉर्मल फोटो। इसका साइज कितना है, 263 KB है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ साइज 263 KB, इसका साइज छोटा है, ठीक है। और एक इसी टाइप की अगर कोई दूसरी फोटो है, उसका साइज कितना हो गया, लगभग दुगने से थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। ये है 623 KB की, ये 623 KB की है, और वो देखिए 263 KB की। तो इस टाइप से अगर कोई भी इमेज ऐसी लगती है आपको, जिसका प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको पता लगे कि इसकी ये तो काफी हैवी वो है और फाइल है उसके, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है। अगर आपको लिंक या कोई स्टेप से डालोगे तो ये और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ये MB में आ जाएगी, ठीक है। 1 MB 2 MB या फिर 6 MB तक, ठीक है। बड़े बड़े अगर कोई वायरस होंगे तो वो जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका जो साइज है फाइल का, वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को इंश्योर कीजिए कि कोई भी ऐसी चीज हो जो आपके पास फोटो के रूप में आई है, वो डाउनलोड के लिए आई हुई है, बट उसको डाउनलोड करने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये नॉर्मल फोटो होनी चाहिए, इसका जो साइज है इतना KB कैसे है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये KB से हमारे को कैसे पता लगे, वो लगे, तो अमूमन ये समझ लो कि जो तकरीबन जो नॉर्मल फोटो हम भेजते हैं वो तकरीबन 300-400 KB तक की ही होती हैं, 400-450 KB तक की, इससे ज्यादा की नहीं होती। इससे ज्यादा की अगर होती हैं तो एक मान के चलो कि वो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। और अगर आपको पक्का इंश्योर होना है कि हो सकता है कोई इमेज ज्यादा हाई क्वालिटी की हो, ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ी भी हो सकती है, मगर उसका जो है आपको प्रॉपर्टीज में जाके आप इसको चेक कर सकते हो। अब आपको डाउट है कि यार ये मेरे को डाउट लग रहा है यार, ये इसको मैं कैसे चेक करूं, तो आपको करना क्या होगा, इसके लिए देखिए आपने जो ये मैसेज ये वाला था स्टेगनोग्राफी ऑनलाइन, इसी में जो है आपको डिकोड पे जाना है। डिकोड पे जाके आपको चूज फाइल करनी है। चूज फाइल करनी है आपको, कौन सी थी, H1 थी। H1 के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको इसी फोटो को तो देखना है ना, इसको आप क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे, या आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो है डिकोड पे क्लिक कर दो। जैसे आप डिकोड पे क्लिक करोगे, देखिए मैसेज छोटा था इसलिए इसने जल्दी कर दिया। मैसेज अगर बड़ा होगा या कोई लिंक होगा तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट, ठीक है, 30 सेकेंड, तो उसको जो है वेट करने देना और अपना काम करने देना। तो जैसे आप ये करोगे, डिकोड करते ही हिडन मैसेज जो है वो आ गया है, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू। बाकी कुछ नहीं है, बाकी नीचे डैश ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है कोई भी स्टेगनोग्राफी वाली जो इमेज है, वीडियोस है, उसको जो है आप पता लगा सकते हो कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक है।
ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया ये तरीका, और एक तरीका और मैं बताता हूं आपको, जो हम जो है इसको करते हैं। अभी दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हमारे को जो है इसको क्रिएट करना। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी कोडिंग याद रखनी पड़ेगी। और सबसे पहले आपको ये वाली नॉर्मल वाली है, ये देखिए, इसमें आपको ज्यादा पता नहीं लगेगा। अब मैं बताता हूं इसमें कैसा है। 263 KB है। आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू में जाना है, इसमें टेक्स्ट में, ठीक है, नोटपैड में चले जाओ। इसमें लिख दो आप P2। इसके बाद फिर आप यहां पे लिख दो कुछ भी मैसेज, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सेव कर दो P2 के नाम से। इसको सेव कर दो P2 के नाम से। उसके बाद आपको करना है विंडो की +R को दबाओगे, CMD टाइप करोगे इसके अंदर, और उसके बाद इसमें लिख दोगे, हम डेस्कटॉप पे ले आएंगे इसको, ये डेस्कटॉप पे नहीं है अभी, और डेस्कटॉप। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहां पे जाने के बाद आपको करना है कॉपी करना है, कॉपी /B P1 प्लस P2 P1 JPG था, प्लस P2 .txt कौन सा है, इसका एक्सटेंशन है इसका, ठीक है, नोटपैड का, स्पेस, ठीक है, हिडन मैश डॉट, या कोई भी और नाम लिख दो, HID.jpg। जैसे आप ये लिख के एंटर मारोगे तो आपको देखिए ये आ गया P1 और P2, ये दोनों के दोनों कॉपी हो गए हैं, ठीक है। अभी देखिए ये कहाँ गया, ये रहा HID, ये वाला, ओके। अब यहां से हम आउट हो जाते हैं, यहां से हम आउट हो गए। और अब आप देखोगे ये भी सेम वैसी है, इसका बस नाम दूसरा है, ठीक है, ये देखिए। अब इसकी जो अगर आप देखोगे इसमें भी 263 KB का है, ठीक है, और ये पहले वाली भी 263 KB की है। देखिए ये भी 263 KB की है, ठीक है। अब आपको इसमें कैसे चेक करना है इसका मैसेज, राइट क्लिक करोगे, ओपन विद करोगे नोटपैड में, ठीक है। अब नोटपैड में आप जब चेक करोगे, देखिए आपको कुछ स्टेप से विंडो खुल के आएगा, ये नोटपैड खुल के आएगा। जब आप इसको फोटो को ओपन करोगे तो आपको कुछ स्टेप्स आएगा। अब एक नॉर्मल इंसान के बिल्कुल समझ में आएगा कि ये क्या लिख रखा है, पूरा देखो, आप देखोगे बिल्कुल जैसे मतलब उल्टे सीधे कुछ लिख रखे हैं, वर्ड्स वगैरह इंक्रिप्ट कर रखे हैं पूरे, आगे पीछे पीछे के आगे, ठीक है। मगर आपको इसमें क्या करना है, सबसे नीचे आ जाना है, सबसे लास्ट में। वो मैसेज कहाँ मिलेगा, ये देखो, ये रहा, यहाँ पे है हेलो वर्ल्ड। सबसे बिल्कुल लास्ट में आओगे तो आपको मिलेगा हेलो वर्ल्ड करके, ये इसका मैसेज था जो इसमें छिपा के भेजा गया था। इसको भी सेम अगर आपको जो करना है तो वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, अब वो मैं बताता हूं आपको। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने व्हाट्सएप को खोल लेना है, ठीक है। अगर आपको उस चीज़ से रुकना है तो उसके बाद फिर आपने जो ऊपर जो 3 डॉट है कॉर्नर में राइट साइड में, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ सेटिंग में आ जाओ। सेटिंग में आने के बाद फिर आपको क्या करना है, नीचे आ जाइए, स्टोरेज, ये रहा स्टोरेज एंड डाटा। तो स्टोरेज एंड डाटा के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको देखिए एक तो ये रहा
व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फोटो, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स ये सारे ऑटोमेटिक ऑन है, इसको सबको हटा दीजिए। तो अपने आप डाउनलोड नहीं होगा, जो आपको चाहिएगा वही आपको डाउनलोड होगा। ठीक है, ऐसे ही आप वाईफाई, अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो वाईफाई पे जाओ, वाईफाई को भी ऐसे ही नीचे इसको हटा दो और ओके कर दो। नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आपका जो है वापस, और अभी आप प्राइवेसी पे चले जाइए। प्राइवेसी पे जाओगे सबसे नीचे आ जाइए। सबसे नीचे आके आपको अगर आपके मोबाइल की सिक्योरिटी भी रखनी है, व्हाट्सअप की सिक्योरिटी, कि आपको कोई जो है आपके आईपी एड्रेस वगैरह को यूज़ ना करे और पीछे से हैक ना कर सके, तो आप देखिए नीचे, सबसे नीचे देखिए आप लिखा हुआ है एडवांस्ड। एडवांस्ड में आप आएंगे प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स डिसेबल लिंक प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसमें ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगे, किसी में 2 मिलेंगे। अगर जिसका अपडेट नहीं है उसका 2 आ जाएगा, तो वरना 3 आ जाएगा। अब 3 आ गया जिसका, तो वो तीनों ऑन होने चाहिए, ये ऐसे ऑफ नहीं होना चाहिए, इसको ऑन रखो। ठीक है, ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस, इसको ऑन कर दो। प्रोटेक्ट आईपी एड्रेसेस इन कॉल, जब आप कॉल वगैरह कर रहे हो किसी पे, तो वो आपके आईपी एड्रेस को भी प्रोटेक्ट करेगा। कोई आपका आईपी एड्रेस लेके आपको जो है मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डिसेबल लिंक प्रीव्यूज, ठीक है, आप इसको भी ऑन कर दीजिए। इसके बाद फिर आपको जो है एक और काम करना है इसमें। आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए अंत तक। यह वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, और इंपॉर्टेंट तो मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं, बट आप इसमें जो है देखिए। अभी जैसे आप यहाँ पे आएंगे वापस, तो इसमें अकाउंट में आ जाइए। अकाउंट में आने के बाद आपको जो है ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको टर्न ऑन कर लेना। अब ये टर्न ऑफ करूँगा तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब अब मेरा ये ऑन है। देखिए अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये ऑफ हो गया, तो है टर्न ऑन हो गया है। मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया है। वापस इसमें चेंज, अगर पिन चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज कर दो। इसमें वो पिन रखना जो आपको हमेशा याद रहे, पर थोड़ी अटपटी सी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे जो है आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है सभी जो है लोग जो है सुरक्षित रह सके, औरों को भी जो है प्रोटेक्शन मिल सके। और दोस्तों ज़्यादा अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और आखिर में ये कहूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही जो है अच्छा लगता है, मोटिवेशन बढ़ता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।